Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan, and today we are going to discuss Gaur Mathematics Grade 7 and the unit is 15. The title of unit 15 is Data Handling. तो इस यूनिट के जो एसएलओज हैं वो क्या हैं कि इसमें ये लेक्चर अटेंड करने के बाद स्टूडेंट क्या सीख चुका होगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा ड्राइंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ बार ग्राफ को, और रिकॉग्नाइज कर पाएगा और इंटरप्रेट कर पाएगा बार ग्राफ को, लाइन ग्राफ को एंड पाई चार्ट, इन तीनों को वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ के दरमियान डिफरेंशिएट कर पाएगा। कंस्ट्रक्ट एंड कंपेयर हिस्टोग्राम ऑफ बोथ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डाटा, वो कहते हैं वो बना पाएगा और कंपेयर कर पाएगा दोनों किस्म के जो से ग्राफ्स हैं जिसमें हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम फॉर बोथ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा, हिस्टोग्राम में डिस्क्रीट डाटा को और कॉन्टिन्यूस डाटा को कंपेयर कर पाएगा विद इक्वल इंटरवल रेंज, जिसकी रेंज इनकी इक्वल इंटरवल रेंज के होंगे, जिनकी रेंज एक जैसी होगी। सेलेक्ट एंड जस्टिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ फॉर अ गिवन डाटा, वो सिलेक्ट कर पाएगा और जस्टिफाई कर पाएगा वो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसकी करीबी वैल्यूज होंगी उनको, जो कि गिवन डाटा में दी गई होंगी। एंड ड्रा सिंपल कंक्लूजन, तो सिंपल कंक्लूजन जो वो निकाल पाएगा बेस्ड ऑन द शेप ऑफ ग्राफ, जो कि ग्राफ की शेप के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस ग्रुप एंड ग्रुप डाटा, वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा, डिफरेंस कर पाएगा किसके दरमियान, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में, ग्रुप में और अनग्रुप डाटा में। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बना पाएगा फॉर गिवन डाटा, जो कि डाटा दिया गया होगा। दैट इज जिसमें क्या क्या शामिल होगा, फ्रीक्वेंसी शामिल होगी, लोअर क्लास लिमिट शामिल होगी, अपर क्लास लिमिट शामिल होगी, क्लास इंटरवल शामिल होंगे, इसमें मिड पॉइंट वगैरह शामिल होंगे। एंड सोल्व रिलेटेड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, और इनसे रिलेटेड जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हमें डेली लाइफ में फेस करना पड़ती हैं उनको भी रिजॉल्व कर पाएगा। तो जैसे हम यूनिट स्टार्ट करेंगे तो यूनिट के स्टार्ट में हम सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे डाटा हैंडलिंग का, उसके बाद हम इसके टाइप्स को देखेंगे, डाटा एंड इट्स टाइप्स, कि डाटा क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, जिसमें हम इसमें देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को देखेंगे, फिर हम इसमें देखेंगे अनग्रुप डाटा को देखेंगे और ग्रुप डाटा को देखेंगे। उसके बाद हम इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते जाएंगे। उसके बाद हम डिस्क्रीट डाटा की तरफ मूव करेंगे, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, फिर हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 15.1 पे मूव करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 पे मूव करने के बाद हम मूव करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। थर्ड में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे या टेबल कैसे बनते हैं। उसके बाद हम इसको देखेंगे क्लास इंटरवल्स क्या होता है, टैली मार्क्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिर हम उसमें ये देखेंगे दोबारा कि क्लास इंटरवल्स, क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास साइज क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं। हम इसको इंडिविजुअली एक एक बार देखेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है, फिर हम इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल को रिजॉल्व करने के बाद हम इसके एक और एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम एक्सरसाइज 15.2 पे मूव करेंगे इसकी मजीद प्रैक्टिस के लिए। एक्सरसाइज 15.2 के बाद हम इसके बाद देखेंगे ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है। फिर हम इसमें इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे। इसके एग्जाम्पल के बाद देखेंगे इंटरप्रेटिंग अ लाइन ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है, वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या होता है। फिर हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम इंटरप्रेटिंग ग्राफ पे आ जाएंगे, फिर हम उसकी एग्जाम्पल देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करें। 15.3 पे मूव करेंगे। एक्सरसाइज 15.3 पे मूव करने के बाद हम आ जाएंगे पाई ग्राफ पे। पाई ग्राफ क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 15.4 पे मूव करेंगे। 15.4 के मूव करने के बाद हम इसकी समरी इसको एक बार देखेंगे, फिर हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पे हमारा यूनिट मुकम्मल हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।